लोग उम्मीद करती हूँ कि सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप में से सभी बच्चों के पास एडमिट कार्ड आ चुका है, सबको पता चल चुका है कि किसका एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में और किसका एग्जाम द्वितीय पाली यानी कि सेकंड सिटिंग में है। तो आप में से सभी बच्चों के मन में एक भय बैठा हुआ है, भ्रम बैठा हुआ है कि प्रथम पाली का पेपर आसान आता है, जिनका सेकंड पाली में वो कह रहे हैं कि भाई वो तो फर्स्ट वालों का आसान आता है, जो फर्स्ट वाले वो कह रहे हैं सेकंड वालों का आसान आता है। और कहीं ना कहीं तुम लोगों के दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि यार प्रथम या द्वितीय पाली में से किसी एक का तो पेपर आसान आता है, किसी एक का पेपर कठिन आता है। तो बच्चों आज मैं इसी बात पर बात करने वाली हूं कि आखिरकार इसमें कितनी सच्चाई है, और अगर ऐसा है तो सच में कौन सी सिटिंग का पेपर टफ है, किसका आसान है, किसको कैसे पढ़ना है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बस आपको मेरी सारी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। तो बच्चों पहली चीज तो ये कि क्या यह सच है, इस बात में कितनी सच्चाई है कि दोनों सिटिंग के पेपर में क्या कुछ डिफरेंस आता है। तो बच्चों इसका एक सीधा सा आंसर है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। असल में बच्चों ये बात शुरू कहाँ से हुई है, या ये बात आपके दिमाग में आई कहाँ से है। तो चलिए बच्चों आपको लेकर चलते हैं 2023 के पेपर में। तो जो 2023 का पेपर था तो बेटा ये कई बार देखा गया, जैसे फिजिक्स का जो लॉन्ग आंसर था, अगर मैं बात करती हूँ लॉन्ग आंसर की, तो जो फर्स्ट सिटिंग का जो पेपर था उसमें जो लॉन्ग आंसर्स थे वो काफी आसान थे इन कंपैरिजन टू सेकंड सिटिंग के क्वेश्चन। जैसे मान लो फर्स्ट सिटिंग में आपका श्रेणी क्रम आया था जो कि काफी आसान पड़ता है समांतर क्रम की तुलना में। वहीं पर आपके दिमाग में एसएसटी में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर काफी भ्रांति थी कि यार सेकंड सेटिंग का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है एसएसटी का ये काफी टफ है। बच्चों देखिए सबसे पहले चीज तो ये है कि अगर आपको ये लग रहा है कि पेपर ऊपर से सेट होता है कि नहीं फर्स्ट वालों का आसान करना है, सेकंड वालों का टफ करना है, या किसी एक का आसान किसी एक का टफ, तो बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में बच्चों 6 से 7 बेटा जो है पेपर बेटा जो है सिलेक्ट होते हैं, उन 7 में से है ना जो टीचर बना रहे हैं पेपर, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि भाई फर्स्ट सिटिंग का आसान कर देंगे सेकंड का आसान कर देंगे। वो बच्चों एक नॉर्मल क्वेश्चन जैसे कि जो जनरल क्वेश्चंस आते हैं वो वैसे ही पेपर बनाते हैं। उन 7 सेट में से कोई एक पेपर छपता है बेटा, किसी टीचर को नहीं पता होता। ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल बात है, ये बहुत ही खुफिया बात है, किसी को नहीं जानकारी होती है कि किस टीचर का पेपर छपने वाला है। तो पहली चीज तो आप अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए कि ऐसा सच में कोई जानबूझ के करता है, बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बच्चों रही बात, अगर मैं यहां पर आती हूं तो अगर आप लोग मान लो, अगर मैंने 1% के लिए मान भी लिया कि सेकंड वालों का पेपर मान लो टफ आया है, पर बच्चों आप सोचो अगर मान लो हमें 4 में से 4 क्वेश्चन करने हो तो हम इस बात को सोचें कि यार पेपर टफ है। पर आप लोग खुद सोचो अगर मुझे 8 सवालों में से कोई 4 करने हैं तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है। अगर मुझे 80 ऑब्जेक्टिव में किसी 50 का आंसर करना है तो क्या फर्क पड़ रहा है। आप वैसे भी बच्चों 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करेंगे, आप वैसे भी 8 प्रश्नों को उत्तर नहीं देने वाले हैं, किन्हीं 4 प्रश्नों का ही उत्तर देने वाले हैं। तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए बच्चों, अगर आप इस बात को लेकर बैठे रहेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को हैम्पर करेंगे। अच्छा बच्चों मैं एक बिल्कुल फैक्ट बात बोलूंगी कि हाँ जो सेकंड सिटिंग के जो पेपर के स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। जैसे कि बच्चों मैं अपनी क्लासेस में ही बताया हुआ है कि मान लो अगर फर्स्ट सिटिंग में दर्पण सूत्र पूछा है तो सेकंड में लेंस सूत्र पूछेगा। मान लो फर्स्ट में उसने मोटर पूछ ली है, सेकंड में पक्का जनरेटर पूछ लेगा। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत प्रश्नों का आइडिया लग जाता है। पर अगर मैं बात करती हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तो बच्चों मुश्किल से 4 से 5 सवाल अलग होते हैं, बाकी बेटा दोनों के ऑब्जेक्टिव लमसम बेटा बराबर होते हैं, बस वो 4 से 5 ऑब्जेक्टिव का वो हेर फेर कर देते हैं। अब बच्चों यार पहली चीज, अगर आप किसी भी सेटिंग से हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप टॉपर नहीं बन सकते हैं। बेटा टॉपर ऐसा सेटिंग को देखकर नहीं होता है, टॉपर पढ़ाई को देख के निकलता है। अगर आप चाहते हो कि आपका पेपर अच्छा हो, चाहे आप किसी भी सेटिंग के हो, तो आपको बेटा के लिए एक चीज की प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी है। अगर आपका पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में है तो बच्चों मॉर्निंग में ही पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। बेटा अगर आपका जो पेपर है वो दोपहर में है तो बच्चों आप दोपहर में पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। अब देखो असल में होगा क्या, जिनका पेपर दोपहर में है, कई बार बच्चों में दोपहर में नींद आने लगती है और आपने अपनी आदत डाल रखी होगी कि दोपहर में आराम कर रहे होंगे, या तो रात में पढ़ रहे होंगे या फिर सुबह पढ़ रहे होंगे।
रहोगे। अब अगर आपका पेपर दोपहर की सिटिंग में है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, खा पी करके जब बैठे होगे ना तो एग्जामिनेशन हॉल में भी नींद आ रही होगी। वहीं पर अगर मान लो आपका पेपर सुबह है तो बेटा सुबह पढ़ने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि कुछ बच्चे ऐसा करते होंगे, लेट नाइट स्टडी करते होंगे, शाम को पढ़ने बैठते होंगे और सुबह लेट से उठते होंगे। तो बच्चों अगर आपका पेपर सुबह की शिफ्ट में है, मॉर्निंग में बेटा बैठ जाओ और बेटा मॉर्निंग में मॉडल पेपर सॉल्व करो। अगर आपका पेपर दोपहर की सिटिंग में है, दोपहर में बैठो, दोपहर में पढ़ाई करो, दोपहर में 3 घंटे का टाइम लेकर के मॉडल पेपर सॉल्व करिए। बच्चों इससे क्या होगा, इससे आपकी अभी से आदत पड़ जाएगी। बच्चों हमारे पास मात्र आखिरी 10 दिन का समय बचा हुआ है और हम इन 10 दिन में बेटा इन आखिरी से जो 9 से 10 दिन बचे हैं इनमें भी अगर हम लोग प्रैक्टिस कर डालेंगे, 9 से 10 मॉडल पर लगा डालेंगे, तो बच्चों ये मान लीजिए कि वो दिन दूर नहीं है कि जब आपका रिजल्ट में ऑब्वियसली बढ़ोतरी मिलने वाली होगी। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, बेटा सैंपल पेपर प्रैक्टिस करनी है। यही बच्चों एक जो है रास्ता है आपको टॉपर बनाने का। 80 सवाल है बेटा, पूरे क्वेश्चन ट्राई करो, राइट बेटा। अभी से ही क्या करना है आपको, आपको पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ओएमआर शीट में फिल करने होते हैं। अभी से आदत डालो ओएमआर शीट में फिल करने की। मॉडल लेवल बिल्कुल ऐसे सॉल्व करो जैसे आप बोर्ड के जो है एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के कर रहे हो पेपर, राइट। एंड बच्चों किसी भी सिटिंग के पेपर में हो, किसी भी सिटिंग के हो, किसी भी बोर्ड के हो, बस एक ही बात है, बोर्ड में करना है टॉप। तो आखिरी जो है बेटा पिछले 10 सालों के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा डालो, पिछले 10 सालों बेटा प्रश्न लगा डालो, गैस पेपर खरीद लो बेटा, जो है बस कुछ नहीं करना है, उनकी ही प्रैक्टिस करनी है। आपका बेटा इतने में ही भला हो जाएगा। तो बच्चों बस आपको पिछले 10 सालों के सवाल लगाने हैं, हर दिन मन से पढ़ाई करनी है, अपने मन से सारी बातें निकाल डालिए। बच्चों हर रोज शाम के 6 बजे डाउटनेट बिहार बोर्ड पर बिहार बोर्ड स्पेशल क्लास चल रही है। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है, कमेंट करिएगा बच्चों। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए बेटा मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेके आऊंगी। तो मिलूंगी अपनी क्लास में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।